मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब 2022 असिस्टेंट डायरेक्टर पेपर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के पेपर्स भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। E.O. विल्सन पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज नोन एज। E.O. विल्सन रिसेंटली उनकी डेथ हुई, वो किस चीज के फादर माने जाते थे? तो इसमें देखें हमने ऑप्शंस बोल्ड किए हुए हैं। फर्स्ट का बी ऑप्शन सही है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट एंटी अपार्थाइड कैंपेनर अफ्रीकन आर्क बिशप हु पास्ड अवे रिसेंटली। डेस्मोंड टूटू। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बी ऑप्शन करेक्ट है, विराल सुधीरभाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन एयरफोर्स हैज़ डिप्लॉयड द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन द वेस्टर्न देश सेक्टर। कौन से वेस्टर्न सेक्टर में जो है इन्होंने ये डिप्लॉय किया है? पंजाब सेक्टर में। S-400 मिसाइल आपको पता होगा कि ये रशिया से इन्होंने इंपोर्ट किए थे और इसके ऊपर अमेरिका ने खासा गुस्से का इजहार किया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इंडिया ने ये मिसाइल सिस्टम रशिया से परचेज किया और जो है वो बहुत सक्सेसफुली इसको डिप्लॉय उन्होंने कर दिया है पंजाब सेक्टर पर। और अमेरिका की तरफ से इनके ऊपर कोई भी सैंक्शंस वगैरह नहीं लगी। तो ये होती है किसी भी मुल्क की पावर, जब तो फिर उनको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड मेडन फ्लाइट टेस्ट फॉर इंडिजीनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ द ओडिशा कोस्ट। ठीक है, इसका नाम क्या था? पैराले। अब देखिए इंडिया के क्वेश्चन इसमें हमने क्यों शामिल किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये राइवल मुल्क है और यहाँ से जो भी मिसाइल सिस्टम वगैरह डेवलप होता है या पाकिस्तान जो डेवलप करता है तो बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले काफ़ी टेस्टों में ये पृथ्वी वगैरह जो इनका मिसाइल है उसके बारे में भी पूछा गया था। तो हमने जो भी मिसाइल वगैरह बनते हैं पाकिस्तान की तरफ से बने या फिर इंडिया की तरफ से बने या जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनका लाजमी देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैब्रियल बोरिक हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। गैब्रियल बोरिक ऑस्ट्रिया के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्ल नेमर हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज चांसलर ऑफ विच कंट्री। अब इनको चांसलर जो है वो स्वॉर्न इन किया है ऑस्ट्रिया का और ऊपर जो है वो ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, अब कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनका चांसलर मजबूत होता है प्रेसिडेंट से और वहाँ प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता। जिस तरह से जर्मनी में हमने देखा कि एंजेला मार्केल बहुत ही पावरफुल चांसलर रही हैं जो अभी रिटायर हुई हैं, अभी उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ा है। तो इसी तरह से ये भी मुल्क जो कि ज़्यादातर जर्मनी के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, नाजीज़ के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, तो उनके यहाँ ये थोड़ा सा सिस्टम है कि चांसलर्स उनके पास होते हैं और प्रेसिडेंट के पास इतना पावर नहीं होता। लेकिन इसके एवज इसके बरक्स अगर हम देखें तो फ्रांस में इस तरह से नहीं है, वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिसेंटली एम्मा रेडेकनो is selected as the BBC's Sports Personality of the Year for 2021. She is associated with which of the following sports? टेनिस से इनका ताल्लुक है, इम्मा रेडुकना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही है, 20 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अलो लिमिटेड कल्टीवेशन एंड पोजेशन ऑफ कैनबिस फॉर पर्सनल यूज़। माल्टा ने यह अलो किया है कैनबिस को कि वो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कल्टीवेशन इसकी कर सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर बैन था यूरोप में। 11 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2021। इनकी थीम क्या थी? 11th का बी ऑप्शन सही है, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। अब यहाँ तक
जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर्स से हमने, या जनरल नॉलेज का कह लें, उसमें हमने लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट है इंग्लिश का सेक्शन। पिक द वन मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू फ्लमॉक्स। अब कहीं कहीं पे लिखा होता है कि सिनोनियम आप बताएं, कहीं पे लिखा होता है कि आपने जो है वो नियरली सिमिलर मीनिंग बतानी। फ्लमॉक्स का सी ऑप्शन सही है, कंफ्यूज। एमओडी मॉडल पेपर्स भी आउट हो चुके हैं, वो भी आप जो है वो नंबर पे कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। इसमें सैम्पल पेपर हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ऑनलाइनर नोट्स हैं, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। 13 है द सोल्जर गेट मिलिट्री गेट्स आएगा। द सोल्जर गेट्स मिलिट्री डेज टू इंस्पेक्ट ऑल द व्हीकल्स बिफोर ट्रैवलिंग। सोल्जर को क्या मिलता है? मिलिट्री की तरफ से मैंडेट मिलता है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। मैंडेट का मतलब होता है कि इसके पास एक जो है उसको एक असाइनमेंट मिली है, ये आप कह सकते हैं। 14th है शी रीच्ड द डेश ऑफ हर कैरियर आफ्टर हर फोर्थ नॉवल, यानी चौथे नावल के बाद वो अपने कैरियर के कहाँ पहुंची? हाईएस्ट हाइट पर पहुंची कि जब उन्हें ये पुलित्जर प्राइज मिला, तो सी ऑप्शन सही है, एपोगी। 15 है टाइफॉइड काजेज इन्फेक्शन इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। 15th का बी ऑप्शन सही है, इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। 16 है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। हाउ मेनी सूराज आर इन होली कुरान। 17th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 114 सूरतें होती हैं कुरान पाक में। 18th है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। रिन्यूएबल इसलिए कहा जाता है कि ये ख़त्म नहीं होता और ये चलता रहता है। 19 है सन इज अ स्टार, ए ऑप्शन सही है। 20th है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेज व्हाट। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होती है, ए ऑप्शन सही है। अब ये मैथ के क्वेश्चंस हैं। 21 इफ x इज इक्वल्स टू 1.69 माइनस 0.01। अब इनको ऊपर नीचे रख के आप माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका आपको मिल जाएगा। x की वैल्यू इस तरह से निकलेगी। अब आपको यहाँ पर पॉइंट की एडिशन और सब्सट्रैक्शन आनी चाहिए कि उसकी किस तरह से करते हैं, तो 1.68 इसका आंसर आएगा। 21 का बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 22 को भी आपने सॉल्व करना है। इसमें एलसीएम इन्वॉल्व है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने लेकर फिर इसको सॉल्व करना है, तो ये जो है वो डिटेल में आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। इसके ऑप्शंस नहीं दिए ताकि पता चले कि आपका आंसर क्या आता है। आप कमेंट सेक्शन में ये आंसर भी दे सकते हैं। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। 24 है शॉर्ट की टू डिलीट लेटर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं आप किसको? लेटर्स को, वर्ड्स को नहीं, लेटर्स को। इसी तरह शॉर्ट की टू डिलीट लेटर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। राइट साइड ऑफ द कर्सर जो आपका पॉइंटर होता है उसकी राइट साइड पे अगर होता है तो कोई भी लेटर तो वो डिलीट से ख़त्म होता है, और अगर लेफ़्ट साइड से होता है तो उसको बैक स्पेस कहते हैं। फिर है शॉर्ट की टू क्लोज डॉक्यूमेंट। कंट्रोल डब्ल्यू से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाता है। शॉर्ट की टू एडिट दी सिलेक्टेड सेल, F2, डी ऑप्शन इसमें सही है। 28 है शॉर्ट की टू गो टू स्पेसिफिक सेल इन MS Excel इज F5, सी ऑप्शन सही है। 29 है शॉर्ट की टू स्पेल चेक ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, F7 से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर चार्ट क्रिएट करना है तो F11। 30th का ए ऑप्शन सही है। 31 है एंटर दी करंट टाइम। अब करंट टाइम जो अभी वक्त है वो किस तरह से ऐड किया जाता है? 31 का कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके साथ साथ आपने सेमी कॉलन को दबाना होता है, तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। 32 है शॉर्ट की टू एंटर करंट डेट। करंट डेट अब किस तरह से आपने इसमें एंटर करनी होती है? 33 है द फर्स्ट सूरा रिवील्ड अपॉन द होली प्रॉफिट, सूरह अल अलक। 33 का डी ऑप्शन सही है।
द बुक ऑफ हदीस मवल्ला, हदीस मवल्ला इज रिटन बाय इमाम मालिक। 34 का ए ऑप्शन सही है। 35 है हु क्लेम टू बी प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रॉफिट ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक। 35 का ए ऑप्शन सही है, मुसलमा कज़्ज़ाब। 36 है अल हुदैबिया एग्रीमेंट वाज साइंड इन, ए ऑप्शन करेक्ट है 628। 37 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड ऑन 8 जून 632 AD। 37 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है। 38 है हज़रत अबू बकर सिद्दीक बिकेम कैलिफ ऑफ इस्लाम इन 632 AD, और ये फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की डेथ हुई थी, डिमाइस हुई थी, और इनको फर्स्ट राशिदून कैलिफ भी कहा जाता है। 39 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान, सूरा अल बकरा। 40th है शाबान इज़ विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, 8th मंथ कहा जाता है शाबान को। द होली कुरान कंप्राइजेज 114 सूरास, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 42 है हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन होली कुरान, ये बहुत ही आसान है 6666। 43 है द पिलर्स ऑफ इस्लाम आर, 43 का 5th नंबर, 43 का बी ऑप्शन सही है 5। अहमद बिन बेतार वाज अ केमिस्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 45th है अल जहरावी वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ अब्दुल हकीम टू। 46 है द प्राइमरी सब्जेक्ट और थीम एंड थीसिस ऑफ होली कुरान इज, द प्राइमरी सब्जेक्ट है ए ऑप्शन सही है मैन या ह्यूमन बींग्स, इंसान को अल्लाह ताला ने उससे मुखातिब हुआ है इसमें। 47 है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में है। 47 का ए ऑप्शन सही है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक डॉक्टर VL Dutt ग्लिम्सिस ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी। 49 है एक्सिस बैंक इज सेकेंड लार्जेस्ट इन POS मशीन, व्हाट डज POS स्टैंड फॉर, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, इसकी फुल फॉर्म है POS की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोबल हैज़ बीन सस्पेंडेड रिसेंटली, सोमालिया के ये प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी ग्रुप है, इसी तरह से हमारी प्लेलिस्ट भी आप विजिट कर सकते हैं। तो फिल वक्त इतना ही, थैंक यू।